मैं आप लोगों को क्या बताया था, ट्रिक बताया था। कैसा ट्रिक बताया था जी? ठीक है, तो मैं आप लोगों को क्या बताया था, ट्रिक। कैसा ट्रिक बताया था? तो एक ट्रिक था क्या, अन्ना हम, ठीक, अन्ना हम भैरव पुरु जय प्रताप करके वीर वीर कहलाएंगे। एक ट्रिक ये था, ठीक है, जहां तक हम पढ़ रहे थे। ठीक, अगर हम बात करें अन्ना के बारे में तो अन्नम देव, कैसा सर, अन्नम देव। ठीक, हम से हमीर देव, हम से हमीर देव, भैरव से भैरव देव, भैरव देव, पुरु से पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव, जय से जयसिंह देव, प्रताप से प्रताप राजदेव। ठीक है, करके को छोड़ दो, वीर से वीर नारायण देव, वीर नारायण देव, और वीर से वीर सिंह देव, वीर सिंह देव। वीर से वीर सिंह देव, अन्ना से अन्नम देव, हम से हमीर देव, भैरव से भैरव देव, पुरु से पुरुषोत्तम देव, जय से जयसिंह देव, प्रताप से प्रताप राज देव, वीर से वीर नारायण देव, और वीर से वीर सिंह देव। ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे क्या, कुछ राजवंशों में। ठीक है जी, चलिए चलिए, ठीक। अच्छा, ये ऐसा जय प्रताप करके जग वीर वीर कहलाएंगे था। ठीक है, ये क्या था, थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं। यहाँ पे ये था जग वीर वीर कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या हमारा सिक्वेंस गलत हो जाएगा, जग वीर वीर था ना, हाँ, जग वीर वीर कहलाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा था, हम लोगों का जो सेंटेंस बन रहा था वो ऐसा था, जग वीर वीर कहलाएंगे, जग वीर वीर कहलाएंगे, जग वीर वीर कहलाएंगे। जग से जगदीश राजदेव, ठीक है, जग से जगदीश राजदेव, और वीर से वीर नारायण देव, वीर नारायण देव, और वीर से वीर सिंह देव, वीर सिंह देव। ठीक, इतना थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अन्ना से अन्नम देव, अन्ना हम भैरव पुरु जय प्रताप करके जगवीर वीर कहलाएंगे। ठीक है, जग है, जग है मतलब दुनिया में। ठीक है, चलिए, वीर वीर कहलाएंगे, कहलाएंगे को छोड़ दो, कहलाएंगे। ये था क्या, ट्रिक, काकतियों को जानने का ट्रिक है ये। ठीक, चलिए, अन्ना अन्नम देव, हम हमीर देव, भैरव भैरव देव, जग से जगदीश राजदेव, यहाँ से पुरु से पुरुषोत्तम देव ना, जय से जयसिंह देव, प्रताप से प्रताप राज देव, जग से जगदीश देव, वीर से वीर नारायण देव, और वीर से वीर सिंह देव। ठीक, चलिए, अगर हम बात करें ठीक है, चलिए, अब हम पढ़ते कल क्या, पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव की बात करें तो पुरुषोत्तम देव ने क्या क्या किया था, तो पुरुषोत्तम देव ने हम पढ़ चुके थे भाई कि इन्होंने बहुत सारा काम किए थे। क्या क्या काम किए थे, चलिए देख लेते हैं। ठीक, चलिए, पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव के बारे में हम देख लेते हैं, है ना भाई, क्या क्या किया था ये। ठीक, ये क्या क्या किया था,
पुरुषोत्तम देव 1468 से 1534 इनका क्या था समय कार्यकाल। ठीक है, इन्होंने क्या किया, राजधानी परिवर्तन कर दिया था। पुरुषोत्तम देव के पहले जो है जितने लोग राजधानी में थे उनका नाम का क्या था, मंदोता। राजधानी का नाम क्या था, मंदोता। मंदोता से कहां कर दिया, चक्रकोट। कहां कर दिया, चक्रकोट। ठीक, रानी का नाम, पुरुषोत्तम देव की रानी का नाम था क्या, कंचन कुंवर बघेलिन। ठीक, चलिए, कहा जाता है कि जो पुरुषोत्तम देव थे एक बार क्या गए थे, जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए गए थे। ठीक, जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए गए थे और वो पेट के बल लौटते हुए गए थे। कहां गए थे, पेट के बल लौटते हुए। ठीक, अब पेट के बल लौटते हुए कहां गए थे, जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए। ठीक, अब वहां पर गए, फिर वो दर्शन किए तो बहुत सारा उन्होंने दान दिया। इसने, पुरुषोत्तम देव ने। कहा, जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी के राजा जो जगन्नाथपुरी बोल सकते, पुरी के राजा बहुत ज्यादा क्या हुए, प्रसन्न हुए। किससे, पुरुषोत्तम देव से। तो पुरुषोत्तम देव के से प्रसन्न होकर उन्होंने क्या किया, उनको 16 पहियों वाला रथ दिया। यहां पर देखो लिखा हुआ 16 पहियों वाला रथ प्रदान किया। किसको, पुरुषोत्तम देव को। और रथ प्रदान करके उनको एक उपाधि दी, रथपति की। क्या की उपाधि दी, रथपति की उपाधि दी। ठीक है जी, चलिए अब वापस आए इस रथ को लेकर कौन, पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव जब बस्तर वापस आए तो वापस आने के बाद उन्होंने रथ यात्रा का प्रारंभ किया। कहां, बस्तर में। ठीक है, और इसी को नाम दिया क्या, गोचा पर्व का। ठीक, इसी को क्या नाम दिया, गोचा पर्व। ठीक, गोचा पर्व अगर हम बात करें, मैं पहले बताया था, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीय को, इसी को हम क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़िया लोग। ठीक, हमारे यहां अगर बात करें तो हम लोग ऐसे ही बोलते थे छूटे फूटे लैंग्वेज में, अरथ दूज बोलते थे इसको। ठीक है, अरथ दूज ऐसा होता था। ठीक, छत्तीसगढ़िया लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, एक तो क्या चल जाता है, रथ दूज चल जाता है, और एक क्या चल जाता है रथ यात्रा चल जाता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि जो होता है वो कहां कब होता है, आषाढ़ माह में होता है रथ यात्रा। आषाढ़ माह के कौन सा, शुक्ल पक्ष द्वितीय को होगा। मतलब जब, ठीक, चंद्रमा गोल होंगे। ठीक है, पूर्णतः उनमें, ठीक है, क्या पूर्ण रूप से दिखने लग जाएंगे, उसके दूसरे दिन क्या होगा, रथ यात्रा होगा। ठीक, इसी को बोलते हैं क्या, बस्तर में गोचा पर्व। और वो गोचा पर्व होने के बाद, खत्म होने के बाद ही आपको क्या हो जाता है, बस्तर दशहरा की शुरुआत हो जाता है। ठीक है, कहां, बस्तर में। और यहां पर क्या किया गया, रैला पूजा का प्रारंभ किया गया। क्या किया गया, रैला पूजा का प्रारंभ। रैला पूजा का प्रारंभ अगर बात करें तो किसके नाम पर, रैला देवी के नाम पर, है ना। ठीक है जी, ध्यान का है, सुन रहा ना, कौन थे रैला देवी, पिछले वीडियो देखें, पिछले वीडियो देखें, नहीं देखे। ठीक है, स्टार्टिंग से देख के ना, कहा नहीं देखे, वीडियो देखिए, है ना, वीडियो में समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए, रैला पूजा का प्रारंभ किया गया। ठीक है, किसने, पुरुषोत्तम देव ने। ठीक, चलिए इतना बात याद रखिएगा। और इनकी पत्नी का नाम कंचन कुंवर बघेलिन था। ठीक है, क्या था, कंचन कुंवर बघेलिन। अच्छा, इसको क्या ही कर, चलिए ठीक, मैं क्या बता रहा था, ट्रिक बता रहा था याद करने का, कैसे याद करना है। देखो, ठीक है, एक बार और बता दे रहा हूं। अन्ना, हम, भैरवपुरु जय प्रताप करके क्या, जग वीर वीर कहलाएंगे। क्या, जग वीर वीर कहलाएंगे। ठीक है, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। ठीक है, अन्ना हम, अन्ना मतलब क्या होता है, बड़ा भाई होता ना, अन्ना हम भैरवपुरु जय प्रताप करके जग वीर वीर कहलाएंगे। तो अन्ना से याद रखिएगा कौन, अन्नम देव। कौन याद रखिएगा, अन्नम देव।
ठीक है जी। अन्ना से अन्नम देव, ठीक। हम से हमीर देव, ठीक। भैरव से भैरव देव, भैरव देव। पुरु से पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव। जय से जय सिंह देव, प्रताप से प्रताप राजदेव, प्रताप सिंह देव, ठीक है। अच्छा, प्रताप राजदेव ही होगा, प्रताप राजदेव, ठीक। जग से जगदीश राजदेव, वीर से वीर नारायण देव, नारायण देव। और वीर से वीर सिंह देव। ये ट्रिक याद कर लीजिएगा यहां तक अभी, ठीक ठीक। अन्ना हम क्या लिखा है, भैरव पुरु जय प्रताप करके जग वीर वीर कहलाएंगे, ठीक है। तो यहां से आपका ये तो ट्रिक बन जाएगा याद करने का, ठीक। चलिए, पुरुषोत्तम देव के बाद अगर बात करें तो उसके बाद जय सिंह देव, ठीक है। कौन शासक बने, जय सिंह देव, ठीक। चलिए, उसके बाद शासक बने कौन, जय सिंह देव। कुछ खास शासनकाल नहीं था जय सिंह देव का, ठीक है। जय सिंह देव का अगर बात करें तो 1534 से 1534 से क्या 1558 ईस्वी तक इनका क्या रहा कार्यकाल, ठीक। 1534 से 1558 तक, ठीक। कुछ खास नहीं था इनका कार्यकाल, कुछ याद करने लायक है ही नहीं जो यहां पर ये पूछा जा सके, ठीक है। कुछ भी यहां पर पूछा नहीं जाएगा। अगला शासन, ठीक है, प्रताप राजदेव, ठीक। चलिए, प्रताप राजदेव की बात करें, प्रताप राजदेव की बात करें तो 1602 से स्टार्ट होता है इनका और उसके बाद 1635 तक इनका कार्यकाल रहता है। 1602 ईस्वी से 1635 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है, किसका, प्रताप राजदेव का, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा मैं आप लोग को, है ना, थोड़ा सा यहां पर मैं लेके चलता हूं, ठीक। चलिए, ठीक। अब थोड़ा सा ये वाला ऐसा सिचुएशन समझिएगा, ठीक। ये वाला अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ वाला, है ना, क्षेत्र। ये वाला अगर बात करें तो यहां पर है एक शासन जिसका नाम है क्या, गोलकुंडा, गोलकुंडा, ठीक। अगर आपको याद होगा तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, है ना, ठीक। अगर हम बात करें तो 1334 ईस्वी के आसपास ही, ठीक, क्या हुआ, दक्षिण भारत में 5 राजवंशों का उदय हुआ, ठीक है, ठीक। अगर हम बात करें तो इसी का एक अगर बात करें तो बोलते हैं क्या, बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ 1336 है, ठीक, 34 नहीं है, 1336, ठीक, 1336, ठीक है जी। 1336 बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ, ठीक है। इस 1336 के बाद से बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। और एक अगर बात करें तो यहां पर नदी, ठीक, कौन सा, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के यहां पर अगर बात करें तो क्या थे, बहमनी साम्राज्य थे, क्या थे, बहमनी साम्राज्य, ठीक। और दक्षिण में अगर बात करें तो यहां पर क्या, कौन साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य था, कौन साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य, ठीक, विजयनगर साम्राज्य। यहां पर जो है ये विभाजित कर दिया था कृष्णा नदी, ठीक। उत्तर में कृष्णा के उत्तर में बहमनी साम्राज्य,
दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य। और यहां पर जो है हैदराबाद वाला क्षेत्र था, कहां, गोलकुंडा। ठीक, बहमनी साम्राज्य का एक राजवंश क्या, गोलकुंडा। ठीक, और गोलकुंडा में शासन कर रहे थे कौन, कुतुब शाही वंश। कौन सा वंश, कुतुब शाही वंश। कौन शासन कर रहे हैं गोलकुंडा में, कुतुब शाही वंश। कुतुब शाही वंश में अगर आप बात करें तो पहला हुआ कौन सा स्थापक, या इसी को प्रथम राजा कुली कुतुब शाह। कौन हुए, कुली कुतुब शाह हुए। ठीक, दूसरे शासक हम जो इस यहां से जो कनेक्ट होगा छत्तीसगढ़ से करूंगा, ठीक है, दूसरा शासक हुआ क्या, मोहम्मद कुतुब शाह। मोहम्मद कुतुब शाह। ठीक है, और तीसरे शासक या तीसरे राजा के रूप में हुए कुतुब शाही में क्या, अब्दुल्ला कुतुब शाह। कौन होंगे, अब्दुल्ला कुतुब शाह। कौन होंगे जी, अब्दुल्ला कुतुब शाह, कुतुब शाही वंश में। मैं यहां पर गोलकुंडा नहीं पढ़ा रहा हूं, बहमनी साम्राज्य नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं छत्तीसगढ़ पढ़ा रहा हूं। ये छत्तीसगढ़ से कैसे कनेक्ट होंगे उसी को बता रहा हूं। ठीक है, चलिए। प्रतापराज देव के समय अगर बात करें तो इनके समय में, ठीक, क्या, गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा के शासक कौन, कुली कुतुब शाह का आक्रमण हुआ। कुली कुतुब शाह का आक्रमण, आक्रमण हुआ। ठीक है, ठीक, लेकिन कुली कुतुब शाह क्या रहा, असफल रहा। क्या रहा, असफल। क्यों, अब थोड़ा समझिए क्यों। छत्तीसगढ़ के इस बस्तर पे बहुत लोगों का नजर था। ठीक है, बहुत लोगों का नजर था, बहुत लोग चाहते थे कि इस पर क्या हो, अधीन हो। अभी से नहीं, ठीक है, कहां से, गुप्त काल से। ठीक है, अगर हम बात करें वाकाटक काल, ठीक, वहां से नजर था पूरे कहां, बस्तर पर। तभी तो वाकाटक शासक नरेंद्र सेन ने आक्रमण किया था वराहराज के ऊपर। ठीक, चलिए, क्यों किया था, क्या है कारण इस बस्तर का। बस्तर अगर बात करें तो ये जो क्षेत्र है सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है सभी मामलों, बहुत ही संपन्नता। और जहां पर संपन्नता है वहां पर जो है क्या है, पूरा आपके साधन सब मिलेंगे आपको। ठीक, और जहां पर संसाधन अत्यधिक है वहां का क्षेत्र अत्यधिक क्या होता है, वहां के लोग क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। काकतियों का इतने दिन तक टिकना क्यों था, क्यों वो काकतीय जो है इतने दिन तक ये शासन किए बस्तर में, कारण था कि वहां की जनता और काकतियों के बीच संबंध, काकतियों के बीच जो राजा है उनके बीच संबंध एक दूसरे के पूरक थे। जनता और जैसे काकती राजा को महसूस होता था कि मुझे आवश्यक है, जनता जनजाति लोग उनके क्या समर्थन के लिए लग जाते। ठीक, जब उस जनजाति जनता को या जनता को चाहिए था कि हमें राजा का समर्थन चाहिए, राजा खुल के उनका समर्थन कर देते, उनका सहयोग कर देते, कोई कमी नहीं होने दिया उनके सहयोग में। इसीलिए एक दूसरे के पूरक बन गए। ठीक है, और आगे चल के एक देखेंगे कि एक राजा जो है, ठीक है, क्या एक राजा का जैसे ही उसको सिंहासन से हटाया जाता है, उनको हत्या किया जाता है, पूरे जनजाति, पूरे लोग, जनता लोग उनके सहयोग में लग जाते। क्यों, क्योंकि वहां की जनता, वहां के राजा एक दूसरे के पूरक के रूप में थे, एक दूसरे के, ठीक है, आवश्यकता में साथ खड़े हुए। ठीक, कारण यही था। अब अगर हम बात करें तो यहां पर जो है बहमनी साम्राज्य, अब यहां पर ये जो है क्या है, यहां पर बार बार हमला होगा, कहां, बस्तर रसवाल क्षेत्र पर। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या पावर है, यहां पर क्या संसाधन है, और जहां पर संसाधन होगा वहां पर क्या होगा, पावर होगा। ठीक है जी, जहां पर क्या होगा, संसाधन होगा वहां पर पावर होगी। ठीक, अब यहां पर पावर होगा, पावर है किसका, काकतियों का। ठीक, इसीलिए किसी का बस नहीं चल रहा है यहां पे, बार बार देखेंगे संगठित होके क्या करेंगे, ठीक, आक्रमण होगा यहां पे। ठीक है, चलिए, लेकिन बोला जाता है ना, ठीक,
रावण का एक पूरा क्षेत्र था लंका, उस लंका को ढहाने के लिए बड़े बड़े सूरमे आए, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उसी में एक होता है क्या, विभीषण, ठीक, घर के भेदी लंका ढाए बोलते ना, ठीक है, तो घर का भेदी लंका ढाता है। वैसे ही काकतियों का ढहने का एक कारण था वहां के विभीषण का। वो विभीषण कौन था बताऊंगा, है ना। हर घर में अगर विभीषण हुआ ऐसा, ठीक है, देखो विभीषण अच्छा व्यक्ति था, मुहावरों के रूप में मैं ले रहा हूं ना भाई, ठीक है। विभीषण का अगर बात करें तो अच्छा व्यक्ति था, लेकिन एक होता नहीं, घर के भेदी लंका ढाए, ठीक है, लेकिन वो भेद तो खोला था ना अपने घर का, अपने भाई का, इसे तो पूरा लंका ढाया गया, है ना जी, ठीक है, लंका जैसे साम्राज्य ढा गया, ठीक। चलिए, वैसे ही छोटे मोटे साम्राज्य अगर घर के लोग ही ऐसा अपने साम्राज्यों दूसरे लोगों का अगर व्रत करें तो अपना घर टूटना निश्चित है, ठीक। चलिए, अब क्या हुआ, प्रतापराज देव के समय गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह का आक्रमण हुआ, ठीक। यहां पर एक याद रखने योग्य, मोहम्मद कुतुब शाह ने कभी वहां पर नजर नहीं डाला, ठीक है, कहां, बस्तर पर। कुली कुतुब शाह और अब्दुल कुतुब शाह का ही आक्रमण हुआ था, ठीक। प्रतापराज देव के समय भी ऐसा हुआ, ठीक। चलिए, ठीक है, चलिए, चलिए, हो गया यहां तक, याद रहेगा किसके समय हुआ था पहली बार, गोलकुंडा के शासक कुली कुतुब शाह का पहली बार आक्रमण प्रतापराज देव के समय ही हुआ था, 1602 से 1635 ईस्वी के बीच में, ठीक। चलिए, इनका अगर बात करें, इनकी पत्नी का नाम जगराज कुंवर, पत्नी का नाम जगराज कुंवर, पत्नी का नाम पूछ लेता है, लेकिन इंपॉर्टेंट में याद रखेगा, ठीक। जैसे कि पुरुषोत्तम देव हो गया, अन्नम देव हो गए, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर बात करें, यहां से आप लोगों को दो चीज याद रखना है, एक तो डेट याद रखना है, ठीक है, और दूसरा जो है शासक याद रखने हैं, और शासक में क्या क्या घटना हुआ ये भी याद रखना है, 3 चीज याद रखना है आपको यहां से, ठीक है जी। कब आक्रमण हुआ था ये पूछ सकता है, किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक। चलिए, लेकिन ज्यादातर आपको ये 3 चीजें जो देखेंगे हम जो चंदेलगांव वाले आएंगे, ठीक, उस समय देखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद कौन आएंगे, ठीक है, जय प्रताप करके जगवीर वीर कहलाएंगे ना, तो जग से जगदीश राजदेव, कौन आएंगे, जग से जगदीश राजदेव, जग से जगदीश राजदेव, ठीक है, कौन आएंगे, जगदीश राजदेव, ठीक। चलिए, अब जगदीश राजदेव के समय क्या हुआ था, तो इसका शासनकाल अगर बात करें तो इसका शासनकाल है 1635 ईस्वी से, ठीक है, 1639 तक था, 1639 ईस्वी तक, ठीक। चलिए, 1639। उसके बाद अगर बात करें तो क्या थे, एक शासक था कौन, वीर नारायण देव, ठीक है। चलिए, 1639 से 1654 ईस्वी तक इनका कारा शासनकाल, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। चलिए, इनके ऊपर भी क्या रहा, ठीक है। अगर बात करें तो गोलकुंडा के शासक अब बदल जाएंगे ना, गोलकुंडा के शासक किसका, अब्दुल्ला कुतुब शाह का आक्रमण हुआ, किसका, अब्दुल्ला कुतुब शाह का, ठीक। कुली कुतुब शाह के बारे में बात करें तो कुली कुतुब शाह जैसे कि औरंगजेब पढ़े थे, जानते हैं औरंगजेब, ठीक है, कट्टर मुस्लिम थे, वैसे ही कट्टरता कुली कुतुब शाह में था, ठीक है। चलिए, गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह का आक्रमण हुआ, ठीक है, आक्रमण हुआ किसके ऊपर, जगदीश राजदेव के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये जो अब्दुल्ला कुतुब शाह क्या हुआ, असफल रहा, असफल, फिर भी इसने हार नहीं माना था, ठीक।
एक बार फिर संगठित होकर बहुत शक्ति लेके कहा गया था, फिर आक्रमण किया था किसके ऊपर? वीर नारायण देव के ऊपर। तब भी हार गया। कारण था जो इनके सेना, जो जनता जो साथ दे रही थी वो बहुत ईमानदारी के साथ दे रही थी बस्तर में काकतियों का, और वही से ही ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे काकतीय राजा जनता के लिए। तभी एक दूसरे के साथ संगठित होकर वो मेल जोल से इतने बड़े शासन के रूप में, काल के समय के रूप में ये शासन कर पाए बस्तर में। ठीक है, चलिए दोनों के ऊपर आक्रमण हुआ था। ठीक, किसका? अब्दुल्ला कुतुब शाह का। और क्या हुआ? अंत में ये असफल ही हुआ। ठीक, जगदीश राजदेव के ऊपर भी और वीर नारायण देव के ऊपर भी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद कौन हुए? वीर सिंह देव। जग वीर वीर, तो उसके बाद आएंगे क्या? वीर सिंह देव। आ रहा समझ में? पक्का नोट करते जाइएगा जी। ठीक, कई चीजें, कुछ कुछ चीजें नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए वीर सिंह देव। वीर सिंह देव, ठीक, 1651 से 1680, इसका अगर बात करें 1654 से 1680 ईस्वी तक इसका क्या था? शासनकाल था। 1654 से 1680। ठीक, चलिए ठीक, चलिए इसके शासनकाल में कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है वीर सिंह के। तो इन्होंने राजपुर में किले का निर्माण करवाया था। किले का निर्माण, किला को क्या बोला जाता है? दुर्ग, है ना? किला को क्या बोलते हैं? दुर्ग। किले का निर्माण कराया कहां? राजपुर में। कहां कराया? राजपुर में। ठीक है, चलिए राजपुर वाले क्षेत्र को ही क्या बोला जाता था? जगदलपुर। ठीक है, चलिए राजपुर में किले का निर्माण कराया किसने? वीर सिंह देव ने। ठीक है जी, चलिए आगे। उसके बाद शासक हुए कौन? दिक्पाल देव। दिक्पाल देव, दिक्पाल देव का शासन था 1680 से, ठीक है, 1709। अब 1709 ईस्वी में। ठीक, चलिए 1709 में। अब इसके बाद थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा दिक्पाल देव के बारे में। हाँ, अभी इतना सफिशिएंट नहीं है, लेकिन जहां पर मैं आऊंगा, ठीक, बताऊंगा, चंदेल मामा जहां से पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद से आपको वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से कुछ विद्रोह होंगे, वहां से बहुत सारा क्या हो, कुछ संधियां होंगी। पूरा शासन, शासकों का क्रम, हाँ क्रम पूछ सकता है आपको, क्रम पूछता है ना। ठीक है, वही बोल रहा हूं जी, यहां पर जो है ईयर, यहां पर अगर याद नहीं रखना है, क्रम याद रखना है ना, ठीक है, तो ठीक है, आप ईयर याद मत रखिए अभी, ठीक। लेकिन मैं जहां से बताऊंगा कि यहां से आपको ईयर याद रखना है, ठीक है, वहां से ईयर याद रखिएगा, ठीक। चलिए, उतना जरूरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहां पर ठीक क्या आपको क्या याद करना पड़ेगा, शासकों के नाम क्रम में, ठीक है। चलिए, दिक्पाल देव के बारे में अगर बात करें तो दिक्पाल देव ने देखो राजधानी परिवर्तन हुआ था, राजधानी परिवर्तन की बात करें बस्तर में तो बहुत बार बस्तर में राजधानी परिवर्तन हुआ। पहला अगर बात करें तो किसने किया था, अन्नम देव ने। कहां से, मनहोता, चक्रकोट से, बारसूर से मनहोता लेके आए, है ना भाई, मनहोता को बनाया। दूसरा अगर बात करें तो पुरुषोत्तम देव ने फिर से कहां कर दिया, पुरुषोत्तम देव ने, तो पुरुषोत्तम देव ने चक्रकोट को बनाया क्या, राजधानी, ठीक, चक्रकोट। अब ये व्यक्ति जो है कौन, दिक्पाल देव जो है वो क्या करेंगे, दिक्पाल देव वो क्या करेंगे, इस चक्रकोट से राजधानी स्थानांतरित कर कहां ले जाएंगे, बस्तर को, ठीक है, क्या करेंगे, बस्तर राजधानी, ठीक है। तो इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया, राजधानी परिवर्तन,
कहां से? चक्रकोट से। चक्रकोट से किसको बनाया? बस्तर को। अब कब बनाया? तो याद रखिएगा ये वाला डेट 1703 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? बस्तर को राजधानी बनाया। ठीक है, चलिए 1703 क्यों ही एकदम एग्जैक्टली मिलता है, तो 1703 में याद रखिएगा 1703 देखो यहां से क्या 1680 से क्या 1709 है। ठीक है, तो 1703 ईस्वी में अगर हम बात करें तो ये जो दिक्पाल देव का एक शिलालेख मिलता है जिसको बोलते हैं दंतेवाड़ा शिलालेख। दंतेवाड़ा शिलालेख ये इंपॉर्टेंट तो है फैक्ट। देखो यहां पर दिक्पाल देव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हो सकता है कि आपको इनका डेट भी पूछ ले। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक शिलालेख मिला है, कौन सा? दंतेवाड़ा शिलालेख 1703 ईस्वी में इन्होंने राजधानी में परिवर्तन किया था। तीसरा बात, ये जो दंतेवाड़ा शिलालेख है वो छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में? छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा हुआ है। कौन सा? छत्तीसगढ़ी, जो मिश्रित रूप में है जो भाषा, उसमें लिखा हुआ है ये दंतेवाड़ा शिलालेख। पहला कोई अभिलेख जो छत्तीसगढ़ी भाषा में मिलता है। ठीक है, कौन सा? दंतेवाड़ा शिलालेख। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ी शिलालेख, पहला कोई शिलालेख, ठीक, किसका? दिक्पाल देव का। ठीक है जी, कब? 1703 में। और 1703 में ही बस्तर को राजधानी बनाया गया। किसने? दिक्पाल देव। ठीक है, चलिए चलिए ठीक, चलिए दिक्पाल देव के बाद, ठीक, दिक्पाल देव के बाद याद रखना आपको क्या? राजपाल देव, या इसी को रक्षपाल देव के नाम से भी जानते हैं। राजपाल देव या रक्षपाल देव। ठीक है, 1709 ईस्वी से, ठीक, अगर बात करें तो इनका 1721 ईस्वी। ठीक है, चलिए अब समझिए। ठीक है, राजपाल देव ये, ठीक, ये अगर बात करें तो जब ये राज सिंहासन पर बैठा तो ये इनकी आयु जो है बहुत ज्यादा हो चुकी थी, 60 वर्ष से, ठीक है, अधिक हो चुकी थी। ठीक, ये क्या हो चुके थे? प्रौढ़ हो चुके थे। ठीक है, क्या हो चुके थे? ठीक, तो इनको क्या कहा जाता है? एक उपाधि दिया जाता है, क्या कहा? प्रौढ़ प्रतापी चक्रवर्ती की। प्रौढ़ प्रतापी चक्रवर्ती शासक कहा जाता है। चक्रवर्ती शासक की उपाधि दिया जाता है किसको? रक्षपाल देव को। प्रौढ़ प्रतापी, प्रतापी शासक थे लेकिन वो क्या हो चुके थे? ठीक है, वृद्ध हो चुके थे। ठीक, उस समय उसको क्या मिला? शासन सत्ता मिला। किसको? रक्षपाल देव को। रक्षपाल देव की 2 रानी थी। 2 रानी, यहां पर इनकी रानी का नाम याद रखना। रानी की बात करें, एक रानी थी बघेलिन, रानी बघेलिन। दूसरी रानी थी रानी चंदेली। ठीक है, इनके उपनाम, ठीक है, क्या है? उपनाम मिलता है इनके। कौन बघेलिन थी, क्या थी, उसका नाम नहीं मिलता, बस ये बोलते कि रानी बघेलिन थी और एक रानी क्या थी? चंदेली। ठीक, रानी बघेलिन से एक पुत्र था जिसका नाम था दक्षिण सिंह। क्या? दक्षिण सिंह। ठीक है, और चंदेलिन रानी से 2 शासक मिलते हैं। ठीक है, चलिए 2 का नाम मिलते हैं। एक का नाम था, हाँ ठीक, चलिए एक का नाम था क्या? दलपत देव। दलपत देव। और एक का नाम था प्रताप देव। वो प्रताप सिंह देव अलग है ना, वो प्रताप राज देव अलग है। दलपत देव, प्रताप देव चंदेलिन के बेटे थे। ठीक, बाद में क्या हुआ? ठीक, दलपत देव के शासनकाल में ही ये जो दक्षिण सिंह थे, दक्षिण सिंह जान में गए थे कि मैं शासक नहीं बनूंगा, किसी भी तरह मैं शासक नहीं बनूंगा। तो ये किसके साथ मिल जाते हैं? मराठों के साथ। और मराठों को उकसा देते हैं कि आप क्या करो? ठीक, कहां जाओ? बस्तर पर आक्रमण करो।
तब दलपत देव के समय ही क्या होता है, आक्रमण होता है। चलो इसके पहले का अगर बात करें घटना क्या होता है तो समझिए। चंदेलिन का एक भाई था, ठीक है, उस भाई का नाम नहीं मिलता, चंदेलिन रानी का भाई था, ठीक। अब जानते हैं यहां पर जो है ये बघेल वंश के होंगे, ये चंदेल वंश के होंगे, है ना भाई, इसलिए इनका नाम बघेलिन, इनका नाम चंदेलिन है कि नहीं जी। चलिए, चंदेलिन का भाई था कौन, कोई राजा था, कोई शासक था, ठीक है। अब वो क्या करता है, ठीक, जैसे ही राजपाल देव की मृत्यु होती है, पूरे शासन सत्ता बस्तर को हथिया लेता है कौन, वो चंदेल शासक, मतलब दलपत के मामा, दलपत के मामा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, चंदेल मामा, ठीक है, क्या कहा जाता है, चंदेल मामा, ठीक। चलिए, दलपत के मामा मतलब चंदेल मामा कहा जाता है, क्या, चंदेल मामा। अब ये चंदेल मामा क्या हुआ, अब ये चंदेल मामा पूरे राजपाट पर क्या अपना कब्जा कर लिया, ठीक। अब 10 अगर बात करें तो 10 साल तक वो क्या करता है, धूमधाम से राज करता है, कहां, बस्तर पर, ठीक। अब जैसे ही धूमधाम से राज किया, ठीक, एक दिन क्या होता है, दलपत देव उनके घर जाते हैं रक्षाबंधन के दिन, ठीक है, रक्षाबंधन के दिन राखी को लेकर जाते हैं कि अपनी मम्मी की तरफ से कि मम्मी ने राखी भिजवाए हैं, ठीक, और उसी दिन अपने मामा का वध कर देते हैं, एकदम सेम टू सेम कॉपीराइट, कैसे कैसे कॉपीराइट, कृष्ण और कंस का, जैसे कृष्ण कंस के दरबार में जाता है ना, और दरबार में जाके उसका वध करता है ना, वैसे ही दलपत देव क्या करते हैं, उस चंदेल मामा के दरबार में जाते हैं और वहीं उनका वध कर देते हैं, ठीक। बस यहां पर अंतर यह हो जाता है कि दलपत देव राखी के दिन जाते हैं, है ना, ठीक। चलिए, और वहां पर अगर बात करें तो कंस एक क्या करते हैं, ठीक है, मथुरा में त्योहार का आयोजन करते हैं क्या उस समय, ठीक, कुछ ठीक बुलाने के लिए, तो कृष्ण जाते, कृष्ण और बलराम, है ना। चलिए, वैसे ही समझ लो एक कोई पर्व रहा होगा, तो एक पर्व आपको याद रख लेना है, क्या का, रक्षाबंधन का, ठीक। रक्षाबंधन के दिन जाता है कौन, दलपत देव चंदेल मामा के दरबार में, और चंदेल मामा के दरबार में जाकर उनका क्या करता है, हत्या, चंदेल मामा का, और चंदेल मामा का हत्या करके खुद दलपत देव क्या बनते हैं, शासक। प्रताप देव तो बेचारा कुछ जी का होता ही नहीं है, लेकिन इसका एक जो है क्या था, सौतेला भाई था दक्षिण सिंह मराठों के साथ मिलकर क्या करते हैं, यहां पर षड्यंत्र रचा जाता है। पहला षड्यंत्र, पहला अगर बात करें तो यहां पर घर के भेदी, पहला भेदी ये, दूसरा भेदी होंगे कौन, दरियाव देव, ठीक है, कुछ याद है नहीं, दरियाव देव इसी का बेटा होगा दलपत देव, अजमर सिंह और दरियाव देव बोलते उसको, दरियाव देव, है ना। चलो ठीक, चलो अब रानी बघेलिन और रानी चंदेलिन के 2 पुत्र, ठीक। चलिए, रक्षपाल की मृत्यु के बाद, रक्षपाल की मृत्यु के पश्चात, ठीक, अगर बात करें तो शासन सत्ता, शासन के ऊपर, ठीक है, शासन चंदेल मामा, चंदेल शासक शासन करते हैं, ठीक है, शासन बस्तर पर अवैध रूप से कब्जा कर लेता है, अवैध रूप से कब्जा कर लेता है, जो चंदेलिन का भाई था, क्या था, चंदेलिन का भाई था, ठीक है, भाई था। इतिहास में इन्हें क्या कहा जाता है, चंदेल मामा के नाम से जाना जाता है, चंदेल मामा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके 2 पुत्र भी लिख लेना जी, ठीक है, सॉरी 2 पुत्र मतलब 3 पुत्र, बघेलिन का दक्षिण सिंह और चंदेलिन का दलपत देव प्रताप देव, ठीक। चलिए, ठीक है, अब समझ में यहां तक क्लियर है। चलिए अब आगे,
ठीक। चंदेल मामा, यहां पर अगर बात करें चंदेल मामा, ठीक है, वो भी कैसा मामा, कंस के समान मामा, है ना जी। कंस के समान तो ही है, पूरे राजपाट पर अपना कब्जा कर लिया, काम क्या मतलब, कंस से भी बेकार हुआ ये। चलिए अगर बात करें तो यहां पर चंदेल मामा, तो ये जो है 1721 ईस्वी से 1731 ईस्वी तक इसका क्या रहा, 10 साल का धूमधाम शासन, ठीक है, ठीक। 1721 से 1731। अब यहां से आपको याद रखना है पूरा डेट और पूरे शासकों का क्रम, ठीक। चलिए चलिए ठीक है। चंदेल मामा, क्या क्या हुआ चंदेल मामा के काल में, कुछ नहीं था, है ना। दलपत देव के द्वारा हत्या, ठीक, दलपत देव के द्वारा हत्या कर दिया गया इसका, ठीक है। चलिए अच्छा, थोड़ा सा एक और मेंशन कर लो, है ना। चलिए चलिए ठीक है, काफी है, चलो मेंशन क्या करना। चलिए, दलपत देव के द्वारा क्या हुआ, हत्या, चंदेल मामा खत्म, ठीक। अब उसके बाद से धूमधाम से शासन पर बैठेंगे कौन, कौन, दलपत देव, ठीक है। कौन आएंगे, दलपत देव। 1731 ईस्वी से, ठीक, 1773 तक, 1731 से 1773, ठीक है, क्योंकि 73 में ही मृत्यु हो जाती है इनकी, ठीक। चलिए अब ये दलपत देव के द्वारा चौथी बार राजधानी स्थानांतरित होता है ना भाई, दलपत देव। पहले मैं लिख लेता हूं कि राजधानी बना था, किसे, राजधानी परिवर्तन किया था, राजधानी परिवर्तन, कहां से कहां राजधानी परिवर्तन, तो बस्तर से जगदलपुर। अब बोलोगे सर बस्तर और जगदलपुर में क्या अंतर है, तो भैया ठीक है, अगर मैं बताऊं आप लोगों को, ये अगर बात करें तो ये क्या है, एक बस्तर जिला मान चलो, ठीक है, बस्तर जिला। ये अगर बात करें तो ये क्या हुआ, कोंडागांव से जैसे ही आते हैं, ठीक है, तो क्या पड़ता है, पहले बस्तर पड़ते हैं, ठीक। और यहां पर एक क्या पड़ती है, इंद्रावती नदी, ठीक। अब इंद्रावती नदी मतलब यहां पर, ये मान के चलो यहां पर क्या है, बस्तर, और इंद्रावती नदी के नीचे क्या है, यहां पर क्या है, जगदलपुर, क्या है, जगदलपुर, ठीक है। तो थोड़ा सा समझिए, तो जगदलपुर क्यों किया गया, ठीक। चलिए ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लेते इसमें और क्या क्या चीजें हैं, फैक्ट्स। इन्होंने अपने मामा चंदेल शासक की हत्या करके अपने पूर्वजों का जागीर प्राप्त किया कि नहीं किया, है ना भाई। उनके पूर्वज कौन थे, चालुक्य थे कि काकतीय थे, बताओ तो। हाँ, काकतीय थे, पक्का। कौन चालुक्य से आया, चलो बताओ, कौन चालुक्य से आए और कैसे हुआ, कैसे काकतीय हुए, कैसे चालुक्य हुए, क्या है। वाराणसी से तो कहां से आएगा जी मेरा पिछला वीडियो देखना, क्यों नहीं देखते हो, पिछला वीडियो देखो ना आप, पिछला वीडियो देख के आना, ठीक, फिर बताना, कमेंट करना उसमें, ठीक, ठीक है, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। अगर नहीं हुआ तो फिर बताऊंगा, ठीक, ठीक है। यहां पर मैं फिर जिक्र नहीं करूंगा, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, पिछला वीडियो देखिएगा, उसके बाद बताइएगा।
आप मैं क्या बोल रहा हूं आप पहले देखो ना जी। ठीक है चलिए, ठीक चलिए दलपत देव अगर बात करें, ठीक है, दलपत देव और राजधानी परिवर्तन में बस्तर से कहा शांत किया, जगदलपुर को। ठीक है, और शासक कैसे बना, अपने मामा चंदेल शासक की हत्या करके। ठीक, दलपत देव क्या बने, शासक। ठीक है चलिए, ठीक अगर बात करें, देखो अभी तक अगर बात करें उत्तर में क्या है, उत्तर में क्या है, देखो यहां से अगर डेट अगर बात करें 1731 ईस्वी से। ठीक है, क्या 1773 तक इनका शासन है, किनका, दलपत देव का, है कि नहीं। ठीक है चलिए, ठीक अब अगर बात करें तो यहां पर एक डेट आता है 1741 ईस्वी। ठीक है चलिए, मैं यहां पर आप लोगों को ये क्लियर करवा देना हूं। चलिए ठीक है, अब थोड़ा समझिए, यहां पर जो है ये क्या है, नागपुर क्षेत्र है, और नागपुर में कौन है, भोसले। कौन है, भोसले। ठीक, ठीक है, अब ये नागपुर में अब क्या करेंगे, ये नागपुर से ये आएंगे कहां, कहां जाएंगे, और ये क्या है आपका कलिंग क्षेत्र है, मतलब उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा मतलब क्या करेंगे, उड़ीसा अभियान के लिए जाएंगे। कौन कौन, क्योंकि 1731 में एक व्यक्ति अपॉइंट हुए थे, नाम था क्या, भास्कर पंत। कौन था, भास्कर पंत। ठीक है, रघुजी प्रथम के सेनापति। ठीक, कौन थे, भास्कर पंत। ठीक, भास्कर पंत क्या करेंगे, कहां जाएंगे, उड़ीसा अभियान के लिए जाएंगे। तो ये नागपुर होते हुए कहां जाएंगे, ठीक है, ये नागपुर होते हुए ये कहां जाएंगे, ठीक है, यहां पर क्षेत्र है किसका, रतनपुर। ठीक, देखो यहां पर अगर बात करें तो समझिए, यहां पर शासन था किसका, कलचुरियों का, कलचुरी यहां पर। ठीक, और यहां पर कलचुरी में कौन है, रघुनाथ सिंह। ठीक है, कौन है, रघुनाथ सिंह, है ना भाई, कौन है, रघुनाथ सिंह। ठीक, अब 1740 में आक्रमण होता है कलचुरियों के ऊपर, रघुनाथ सिंह के ऊपर, किसका, भास्कर पंत का। ठीक, कई लोग इसको संयोग मानते हैं और कई लोग इनको मानते हैं क्या, मोहन सिंह की, मोहन सिंह का षड्यंत्र। कैसा षड्यंत्र, ठीक है, एक व्यक्ति था कौन, सरदार सिंह, राज सिंह का चाचा। सरदार सिंह के बाद कौन हुई, रघुनाथ, और रघुनाथ के बाद कौन हुई, मोहन। किसके अंदर, मराठों के अंदर। ठीक है चलिए, सरदार सिंह पहले ही अपना उत्तराधिकारी चुन लिए थे, किसका, रायपुर शाखा के मोहन सिंह को। ये मोहन सिंह रतनपुर के नहीं थे, ये रायपुर के थे। ठीक है, इसको क्या चुन लेते, अपना उपाधि, पहले उत्तराधिकारी चुन लिए थे, उपाधि नहीं उत्तराधिकारी। ठीक है, अब उत्तराधिकारी पहले चुन लिए थे किसको, मोहन सिंह को। जब इसका मरने वाली स्थिति में था कौन, सरदार सिंह, तो सरदार सिंह जब वो मरने वाली स्थिति में थे तो मोहन सिंह कहां गया था, शिकार पे गया था। अब वहां पर उनको चाहिए था कि जैसे ही ये मरे, वहां पर हमको क्या चाहिए था, शासक, राजा चाहिए था। ठीक है, तो इनको क्या किए, इनके जो मंत्री है क्या किए, बोल के रघुनाथ सिंह को, जो वहां उपस्थित था, उनको बनवा दिए क्या, राजा। जैसे ही ये शासक बना रघुनाथ सिंह, मर गया कौन, सरदार सिंह। रघुनाथ सिंह का एक बेटा था, ठीक है, एक बेटा था। ठीक है, ठीक चलिए, विश्वनाथ प्रताप, ऐसा कुछ नाम था उसका। ठीक, विश्व प्रताप सिंह इसका बेटा था, रघुनाथ सिंह का। वो अपने आप को आत्महत्या कर लेता है, मतलब आत्महत्या कर लिया, खुद को मार दिया। ठीक, कई जगह को छोड़ो, मैं बता रहा हूं ना भाई, है ना। ठीक है, उसका बेटा था, वो अपने पुत्र वियोग में इतने ज्यादा ये हो गए थे कि वो पूरे राज सत्ता को छोड़ दिए, वृद्ध हो चुका था ये भी रघुनाथ सिंह, ऊपर से वृद्ध, ऊपर से अपने पुत्र, उसके पुत्र जो उसकी मृत्यु, और तो मृत्यु होने का उसका शोक। ठीक है, वो शोक में इतने व्याकुल होगा कि वो राज सत्ता को छोड़ ही दिया। अब क्या किया, अब यहां पर आ रहा 1740 में, यही था रघुनाथ सिंह शासक। अब यहां पर कौन आ रहे हैं, भास्कर पंत। भास्कर पंत का यहां पर क्या हुआ, आक्रमण। ठीक, अब भास्कर पंत का यहां पर क्या हुआ, आक्रमण हुआ, और आक्रमण होने के बाद, ठीक है, क्या हुआ, रघुनाथ सिंह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ठीक,
तो क्या हुआ, किले को वहां पर क्या क्या कब्जा कर लिया था। तो इनकी रानियों ने सफेद झंडा लहराकर जो क्या था समझौते का था, किले को खोला और वहां से क्या थे पैसा को लेके चले गए पूरा लूट के। ठीक, अब उसके बाद से रघुनाथ सिंह को हटा के मोहन सिंह को उन्होंने क्या बना दिया, भास्कर पंत शासक। ठीक, क्योंकि ये जान मिला था, क्यों भाई, ये था कि मैं शासक बनता लेकिन मेरे को शासक नहीं बनाए, उसको दे दिए, तो वो कहां से जाकर मिले, मराठों के साथ, तो उनको ले भाई शासक बन जाओ। ठीक, अब वो करते करते ये कहां चला गया, लूटते पाते उड़ीसा अभियान को। उड़ीसा अभियान में जाते ही इनकी क्या जाती है, मृत्यु भास्कर पंत की। ठीक, चलिए, अभियान के बाद से इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है भास्कर पंत का। ठीक है, वो अलग बात है। चलिए, अब यहां पर देखो दोनों के बीच में ये डेट आ रहा है ना। तो 1741 में, ठीक, अगर हम बात करें तो मराठों का आक्रमण करके, तो मराठों के अधीन क्या हो जाता है, रतनपुर। किसके शासनकाल में, इसी के शासनकाल में, क्योंकि बस्तर में है ये अभी, और बस्तर में इनकी नजर नहीं है अभी। ठीक, नजर अभी पड़ेगा बस्तर जैसे क्षेत्र पर। मैं जब बताया ना, संसाधन की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, है या कोई कमी बस्तर में नहीं है। ठीक है, चलिए, मिलकर मराठों के साथ मिलकर क्या करते हैं, ठीक है, मिलकर षड्यंत्र रचता है। ठीक है, क्या षड्यंत्र रचता है कि मराठा जो है वो क्या करे, मराठा बस्तर पर आक्रमण करे, बस्तर पर आक्रमण करे। क्या करे, क्योंकि उत्तर क्षेत्र तो जो छीन लिया है छत्तीसगढ़ का, अब बस्तर पर भी आक्रमण कर ले। तो पहली बार, ठीक है, पहली बार, अब भास्कर पंत नहीं है, अब कौन आएंगे, नीलू पंत। नीलू पंत के नेतृत्व में मराठों ने, अच्छा ये थोड़ा सा अगर बात करें तो उसके भाई नहीं है। ठीक, चलिए, अभी नहीं आएगा ये। ठीक, ये वाला अभी नहीं आएगा, है ना, ये कब आएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे। ठीक, चलिए, अब मराठा बस्तर पर आक्रमण कर किया पहली बार नीलू पंत के नेतृत्व में। ठीक है, बस्तर, मराठा जो है बस्तर पर क्या किया, मराठा बस्तर पर आक्रमण किया, बस्तर पर आक्रमण किया। ठीक, लेकिन क्या हुए, असफल। असफल क्यों असफल हुए, क्योंकि जो राजा का सेना के साथ साथ वहां के लोग, जनता जो थे वो उनका भरपूर साथ दे रहे थे। ठीक, इसीलिए क्या हुए, असफल। अब असफल हुआ, अब क्या हुआ, अब उसके बाद, ठीक है, दलपत देव का जो भाई था, ठीक, अब यहां से ऐसा पहली बार मराठों का क्या हुआ, आक्रमण। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दलपत देव सॉरी, ये जो नीलू पंत है जो मराठा सेनापति, वो क्या थे, असफल हुए। ठीक है, दलपत देव का भाई मराठों के साथ जा मिला, मराठों के साथ फिर अब क्या, जा मिला। ठीक, सीक्वेंस समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। पहली बार नीलू पंत के नेतृत्व में आक्रमण हुआ बस्तर पर। ठीक, लेकिन क्या है, वहां पर मराठा असफल हुए। अब उसके बाद क्या है, घर के भेदी लंका ढा रहे हैं। ठीक, घर के भेदी जा मिला किसके साथ, दलपत देव का भाई मराठों के साथ जा मिला, और मराठा संगठित होके फिर से, और मराठा संगठित होके फिर से, ठीक, क्या किया, बस्तर पर आक्रमण किया, बस्तर पर आक्रमण। ठीक, ठीक है, अब मराठा क्या हुए, मराठा सफल हुए, मराठा सफल हुए, लेकिन बस्तर पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाया। ठीक, इसी को दलपत देव का एक जीत मान लेते हैं, अधिकार नहीं कर पाए, क्योंकि वहां के जनता उनका कतई साथ नहीं देते मराठों का। ठीक है, भले ही वो जीत लिए थे, युद्ध जीत लिए थे, आक्रमण कर दिया था, सफल हो गए थे, लेकिन बस्तर जो के निवासी जो थे वो उनका साथ नहीं दे रहे थे। किसका साथ दे रहे थे, दलपत देव का। ठीक है, और दलपत देव ने वहां पर क्या किया, फिर से अपना राजपाट पुनः, ठीक है, स्थापित किया। ठीक, चलिए,
ठीक है, चलिए ये अगर बात करें तो ये आता है कहानी कहां, 1770 की, 1770 ईस्वी में। ठीक, दलपत देव के बारे में अगर बात करें तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए, कब आक्रमण किया, 1770 में। ठीक, फिर से आक्रमण उसी वर्ष हुआ होगा। दलपत देव का भाई मिला किससे, मराठों के साथ, और मराठों के साथ यहां पर क्या किया, ठीक है, फिर से आक्रमण किया और आक्रमण करके सफल हुआ मराठा। हाँ, उनका भाई दक्षिण सिंह होगा ऐसा माना जाता है, क्योंकि सौतेला है। ठीक है, चाह रहा होगा कि मुझे शासन सत्ता मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक, चलिए इतिहास में एग्जैक्टली जिक्र नहीं है कि वो दक्कन सिंह है। ठीक है, कई इतिहासकार मानते हैं कि दक्कन सिंह हो सकते हैं। ठीक, लेकिन बस याद रखना कि उसका भाई कोई है, वो धोखा दिया था उसको, है ना जी। चलिए अब थोड़ा सा दलपत देव के बारे में ये भी याद रखना कि दलपत देव ने जगदलपुर में, अब क्या हुआ, हाँ, अब यहां पर आक्रमण किया, मराठा सफल हो गया, फिर चले गए। अब दलपत देव ने क्या किया, दलपत देव ने अब स्थानांतरित कर दिया क्या, इंदिरा नदी के इस पार को। क्यों, क्योंकि बड़ी नदी है ना, अब यहां पर आ नहीं सकते। ठीक, नदी पार करना होगा। अब क्या करना होगा, नदी पार, और कौन सी नदी, इंद्रावती। अब इसको अगर मराठा अगर करेंगे तो यहां पर क्या है, गोदावरी नदी है, और यहां पर क्या, इंद्रावती नदी है। ठीक है, अब ऐसे तो नहीं आएंगे तो इधर से आएंगे, है ना। तो उन लोग क्या सोचे कि हम क्या करेंगे, अब इस बस्तर की जगह मैं क्या करता हूं, जगदलपुर को राजधानी बना देता हूं, ताकि अगर एकाएक अब आक्रमण नहीं हो सकता। तब इसने क्या किया, राजधानी परिवर्तन कर दिया, किसको, जगदलपुर को। ठीक है जी, याद आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। जगदलपुर को राजधानी स्थानांतरित कर दिया दलपत देव ने, इंद्रावती नदी के उस पार। ठीक, अब बोला कि चलो ठीक है, सब सेफ रहेंगे कम से कम। ठीक, चलिए लेकिन अगर अब बात करें, ठीक है, अब यही एक स्थापना भी देख लेते हैं इनका। जगदलपुर में दलपत सागर का निर्माण करवाया था दलपत देव ने, दलपत सागर का निर्माण। अब सागर नहीं, अभी एक क्या है, तालाब है। जगदलपुर जाएंगे तो दलपत तालाब अगर देख लिए तो बहुत अच्छा चीज देख लिए, ऐसा है। ठीक है, दलपत सागर का निर्माण कराया किसने, दलपत देव ने। ठीक है, चलो इतना बात याद रखिएगा। 1731 से 1773 तक इनका क्या रहा, शासनकाल। 1773 में मृत्यु हुआ है इसका दलपत देव का, 1773 में मृत्यु के पहले ही, ठीक है, इनके दो पुत्र थे। एक का नाम था अजमेर और एक का नाम था दरियाव देव, अजमेर सिंह और दरियाव देव। ठीक, अजमेर सिंह अगर बात करें तो अजमेर सिंह को पहले ही डोंगर का उत्तराधिकारी, डोंगर क्षेत्र का शासक बना दिया था किसने, पहले ही इसने, दलपत देव। क्योंकि जहां तक है अजमेर सिंह मेरे शासन सत्ता को ही संभाल सकता है, दरियाव देव में उतना क्षमता है नहीं। ठीक है, चलिए तो अजमेर सिंह को किसका शासक बना दिया, डोंगर क्षेत्र का। ठीक, अब यहां पर क्या कहेगा, रह के अब शासन करेंगे कौन। चलिए आगे अगर बात करें, ठीक, चलिए अब शासन सत्ता किसको जाएगा, अजमेर सिंह को। किसको चला गया, अजमेर सिंह। ठीक है, चलिए अजमेर सिंह, ठीक है, 1774 से 1777, 3 साल का इस शासनकाल में बेचारा बहुत कुछ देखा था। ठीक है, 3 साल के शासनकाल। ठीक है, अच्छा एक चीज याद है आपको, आप थोड़ा सा कनेक्ट करना सीखिए। ठीक है, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर तैयारी कर रहे हैं तो कनेक्ट करना सीखिए। ठीक, औरंगजेब का भाई था, क्या नाम था, दारा शिकोह। ठीक है,
अजमेर औरंगजेब का भाई था दारा शिकोह। दारा शिकोह कैसा था? बहुत ही, ठीक है, अच्छा शासक था। ठीक, वो अगर बात करें सभी धर्मों का सम्मान करता था, है ना। मतलब जो शासक में जो क्षमता होनी चाहिए वो थे कौन? दारा सिंह। लेकिन औरंगजेब क्या करना चाहा? ठीक है, वो पूरा अगर बात करें तो वहां पर पूरे क्षेत्र को हथियाना चाहा। ठीक है, अब वो उसने क्या किया, अपने भाइयों का सहयोग लेके औरंगजेब क्या किया, दारा शिकोह पर हमला कर दिया। कई बार आक्रमण हुआ, कई बार दारा शिकोह विफल भी हुआ। ठीक है, और उसके बाद से दारा शिकोह को मारकर वो क्या बना? औरंगजेब शासक बना। बना कि नहीं बना? ठीक है, वैसे ही आप याद रखिएगा, ये अजमेर सिंह को दारा शिकोह मान ले, है ना, और दरियादेव को क्या मान ले? औरंगजेब मान ले। ठीक है, मतलब कनेक्ट करना है। अब क्या किया औरंगजेब? सबसे मदद लिया, अपने भाइयों से मदद लिया। ठीक है, एक भाई जो कहां है? पश्चिम क्षेत्र में, गुजरात में है। एक भाई कहां है? बिहार वाले, मतलब ये बंगाल वाले क्षेत्र पर है। और खुद कहां है? दक्षिण पर है। और उसका भाई दिल्ली पर है, वो क्या है? ठीक है, दिल्ली वाले क्षेत्र पर, आगरा वाले क्षेत्र पर राज कर रहा है, दारा शिकोह। अब ये क्या करेंगे? ये सभी भाई का सहयोग करेंगे, सहयोग लेंगे, और सहयोग लेके क्या करेंगे? आक्रमण। ठीक है, ठीक, तीन का तिकुड़ी बनाएंगे। वैसे तीन का तिकुड़ी बनाएंगे, ये कौन? दरियादेव। ठीक है, और ये क्या करेंगे? अजमेर सिंह को ऊपर आक्रमण। ठीक, लिंक करना, आप जैसे पढ़ रहे हैं लिंक करना। ठीक है, लिंक करोगे ना तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अजमेर सिंह। अजमेर सिंह का अगर बात करें, ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए। अच्छा, दलपत देव के बारे में एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थोड़ा सा बता दे रहा हूं। ठीक है, दलपत देव के समय बंजारों जो है, यहां पर क्या थे? बंजारा, बंजारा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। ठीक है, यहां पर अगर बात करें, जो बंजारा थे, बंजारा, बंजारों ने व्यापार को शुरुआत करने के लिए वस्तु विनिमय को क्या बनाया? आधार बनाया। ठीक है, व्यापार करने के लिए क्या बनाया? वस्तु, ठीक है, विनिमय को आधार बनाया व्यापार के लिए। ठीक, हाँ, दलपत देव के समय, दलपत देव नहीं, दलपत देव के समय वहां पर क्या थे? बंजारे थे। ठीक है, बंजारा मतलब क्या है? जो घुमंतु जो लोग थे, बंजारा वो लोग। वस्तु विनिमय को व्यापार का आधार बनाया, और वस्तु विनिमय में प्रमुख वस्तु था गुड़ और नमक। गुड़ और नमक। पहले क्या था? ठीक है, पहले क्या था मैं बता रहा हूं। ठीक है, कई बार अगर बात करें, आज से 40-50 साल पहले भी ऐसा कुछ होता था। नमक पैसा तो चलता था, है ना, नमक लाओ और ये चीज ले जाओ। ठीक है, ठीक, पहले कैसा नमक आता था? आप लोग अभी तो आप टाटा वाला नमक खा रहे हो, है ना। मैं बता रहा हूं अपने इसमें, ठीक है, मैं वो जो आता है ना बोरी वाला गड़ा गड़ा नमक, मैं वो गड़ा नमक भी खाया हूं हम लोग। ठीक है, यूज करते थे उसको। ठीक है, आप लोग के पास बहुत सारा आयोडीन नमक आ रहा है ना जी, आयोडीन युक्त नमक आ रहा है नहीं। ठीक, बहुत सारे सुधा और टाटा वाला नमक खा रहा है। ठीक, मैं उस समय भी हम लोग हमारे यहाँ, ठीक, जब मैं छोटा था तब मैं जानता हूँ कि हमारे यहाँ एक बोरी वाला आता था, गड़ा नमक बोलते जिसको, वो नमक लाते। नहीं नहीं नहीं, वो नमक नहीं, वो गड़ा, वो नहीं, वो तो सिंधा नमक, काला नमक है जी, इतना बड़ा बड़ा आता है, वो अलग है। ठीक है, वो गड़ा टाइप पे रहता था, वो अलग रहता था वो। ठीक है, बोरी में आता था। ठीक, वो नहीं, वो जो बिकता ना वो वाला नहीं, अलग आता था। ठीक, चलिए, वैसे ही क्या होता था यहाँ पर? वस्तु विनिमय का आधार, वस्तु में गुड़ और नमक। गुड़ दो, बाकी वस्तु ले आओ, नमक लाओ, दूसरा वस्तु ले जाओ। तो ये क्या था? व्यापार था। किसके द्वारा चालू किया गया था? बंजारों के द्वारा। ठीक है, ठीक, चलिए, अजमेर सिंह। अजमेर सिंह का शासनकाल 1770 से 1778 से 1777। ठीक है, चलिए, अजमेर सिंह की बात करें तो दलपत देव ने अजमेर सिंह को
डोंगर क्षेत्र का शासक बनाया था। अपने रहते हुए है ना, डोंगर क्षेत्र का शासक बनाया था। ठीक, और दलपत देव कहाँ है? जगदलपुर में है। ठीक है, सॉरी, दरिया देव कहाँ है? जगदलपुर में। ठीक है, चलिए, दरियाव देव ने अजमेर सिंह के ऊपर क्या किया? आक्रमण। कहां आक्रमण किया? डोंगर में। ठीक है, आक्रमण किया। ठीक, आक्रमण किया। लेकिन अगर बात करें तो दरियाव देव पहले क्या हुए? असफल। दरियाव देव क्या हुए? असफल हुए। दरियाव देव क्या हुए? असफल, है ना जी। दरियाव देव क्या हुए? असफल हुए। ठीक, अब असफल हो गए कौन? दरियाव देव। तो दरियाव देव ने सोचा, ठीक है, अब दरियाव देव का साथ मिला, ठीक है, जयपुर के शासक, जयपुर के शासक विक्रम देव का। विक्रम देव का, ठीक है जी। किसके साथ मिला? जयपुर के शासक विक्रम देव का। विक्रम देव के माध्यम से ही, विक्रम देव के माध्यम से ही, चलिए, विक्रम देव के माध्यम से ही दरियाव देव मराठा शासक, ठीक है, मराठा शासक, किससे? मराठा शासक, ठीक है, ठीक है, मराठों से, दरियाव देव मराठों तथा, ठीक है, कंपनी के अधिकारी। अब कंपनी के अधिकारी मतलब कौन से कंपनी जी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कौन थे? जॉनसन के अधिकारी, जॉनसन, ठीक है, ठीक, जॉनसन से जा मिले। देखो क्या हो रहा है, मराठा क्षेत्र, ठीक है, मराठों से नागपुर चले गए वो। ठीक है, अभी अगर बात करें 1774 1770 है ना, तो यहां पर जो है मराठों का क्यों कौन है? बिंबाजी भोसले हैं। अभी कौन है? बिंबाजी भोसले। अगर हम बात करें 1758 से 1787 तक बिंबाजी भोसले रहेंगे छत्तीसगढ़ में, है ना। तो रतनपुर में कौन है अभी? बिंबाजी भोसले। ठीक है, और बिंबाजी भोसले क्या किया था? पहले क्या था? रतनपुर कलचुरी अलग, रायपुर कलचुरी अलग, उन्हें क्या किया? एकीकरण कर दिया दोनों का। ठीक है, अब कोई ऐसा नहीं। अगर हम बात करें तो पहली बार अब ये क्या होगा? बस्तर जो है क्या होंगे? रतनपुर के दिन होंगे। वो कैसे होंगे वो भी बताऊंगा। ठीक, चलिए, कंपनी का अधिकार जॉनसन से जान ली। अब त्रिगुट का निर्माण कर दिए। ये क्या कर दिए? त्रिगुट का निर्माण। त्रिगुट का निर्माण कैसे किए? एक तो जयपुर का शासक, जयपुर का शासक विक्रमदेव, विक्रमदेव प्लस कौन? मराठा। कौन? मराठा। नाम के बिंबाजी भोसले लिख दो ना यार, बिंबाजी भोसले से जा मिले वो। अरे तो बताऊंगा ना जी वो। ठीक है, अभिनव के बारे में बताऊंगा ना जी। काहे आप, ठीक है, काहे इतना ये कर रहे हैं? बताऊंगा ना, हर एक चीज बताऊंगा जी। चलिए, विक्रमदेव मराठा, और मराठा, और अगर बात करें, ठीक, कौन? जॉनसन। ये कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख। ठीक, अब ये तीन त्रिगुट का निर्माण कर दिए। ठीक, किसने? ठीक, इनके द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा अजमेर सिंह क्या हुआ? पराजित। अजमेर सिंह क्या हुआ? पराजित। ठीक है, अजमेर सिंह क्या हुआ? पराजित हुआ।
ठीक, चलिए चलिए अब यहां पर अगर बात करें, अजमेर सिंह जैसे पराजित हुआ है ना, चलिए पराजित हुआ, ठीक है, और अजमेर सिंह अगर बात करें तो अजमेर सिंह मारा गया, ठीक है, चलिए अजमेर सिंह मारा गया। क्या हो रहा है, देखो अजमेर सिंह कहां का शासक था, डोंगर क्षेत्र का शासक था। किसने बनाया था, उसके पिता ने बनाया था, दलपत देव ने, ठीक है। चलिए उसके बाद दरियादेव ने क्या किया, दरियादेव ने अजमेर सिंह के ऊपर आक्रमण किया डोंगर क्षेत्र में। दरियादेव असफल हो गए, और असफल हुए किसके साथ जा मिले, विक्रमदेव। विक्रमदेव ने बताया था कि ऊपर मराठा आपको साथ दे सकते हैं और अंग्रेज दे सकते हैं, ठीक है। सामान्य बात नहीं है कि यहां पर क्या करना, आक्रमण करना, ठीक है, किसके ऊपर, अजमेर सिंह के ऊपर, क्योंकि अजमेर का साथ कौन दे रहे हैं, हलबा दे रहे हैं, वहां के जनजाति लोग। मैंने बताया शासक और हलबा एक दूसरे, मतलब शासक और वहां के निवासी एक दूसरे के साथ क्या कनेक्ट है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, जैसे अजमेर सिंह की मृत्यु हुई, अजमेर सिंह की मृत्यु, और अजमेर सिंह की मृत्यु होने के बाद वहां पर क्या हो गया, हलबाओं का आक्रोश बढ़ गया, हलबाओं का आक्रोश, आक्रोशित हो गए, ठीक। इन मराठों और अगर बात करें कंपनी ने, या बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, इन्होंने क्या किया, पूरे हलबाओं को मौत के घाट उतार दिया, ठीक, पूरे मौत के घाट उतार दिया। इसको बोलते हैं 1774 से 1779 तक, इसी को बोलते हैं क्या, हलबा विद्रोह। पूरा हलबाओं को क्या कर दिया, सफाया कर दिया। इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार इतना, ठीक है, क्रूरता से नरसंहार जो हुआ था वो हलबाओं को हुआ था, हलबा विद्रोह। किसके समय, अजमेर सिंह के समय ही हलबा विद्रोह छोटे मोटे हो रहा था, ठीक है। जैसे ही ये सब चीजें हैं छोटे मोटा वो विरोध कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जैसे अजमेर सिंह की मृत्यु हुई उसके बाद हलबाओं ने क्या किया, अब पूरा आक्रोश से भर गए और क्या हुआ, विद्रोह कर दिए, हलबा विद्रोह। और इस विद्रोह में अगर बात करें तो वहां पर मराठों ने क्या किया, मराठों और अंग्रेजों ने मिलकर, सभी दरियादेव मिलकर इन हलबाओं को मौत के घाट उतार दिए, ठीक, पूरे हलबाओं को सफाया कर दिया। ऐसा ये जो पूर्ण संहार होता है ये देखने को यहां मिलता है, ठीक है, किसका, हलबा विद्रोह के रूप में 1774 से 1777 में, ठीक है। इन्हीं के समय क्या होता है, हलबा विद्रोह होते हैं, हलबा विद्रोह, ठीक है। जो जनता का प्यार था वो शासकों के लिए था, जो राजा का प्यार था वो जनता के लिए था, तभी इतने दिन तक ये टिक पाए यहां पर बस्तर में, ठीक है जी। चलिए उसके बाद कौन, दरियादेव, 77 से 1800, ऐसा लिखते, 77 से 1700, 77 से 1800 ईस्वी तक इनका क्या आएगा, शासनकाल, किसका, दरियादेव का। दरियादेव की अगर बात करें तो इसके समय में, ठीक, क्या हुआ, त्रिकूट का निर्माण हुआ, त्रिकूट का निर्माण। कौन सा त्रिकूट का निर्माण, कौन सा, पहले अगर बात करें विक्रमदेव, कौन थे ये, विक्रमदेव जयपुर के शासक थे, कौन थे, जयपुर के शासक विक्रमदेव। उसके बाद मराठा, ठीक है, ठीक, त्र्यंबक अबीरराव, चलिए, और जॉनसन, जॉनसन, ठीक है। चलिए अगर बात करें तो जो त्र्यंबक अबीरराव थे ना, वो क्या थे, जो संधि थी, कोटपाड़ की संधि, उसमें भाग ली थी, ठीक है, इसलिए मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, मराठा बोल रहा हूं। त्रिकूट का निर्माण हुआ और क्या किया, अजमेर सिंह को पराजित किया गया, अजमेर सिंह को मार दिया गया, मार दिया गया, मार दिया गया। इसके शासनकाल के दौरान अगर बात करें, दो प्रमुख विद्रोह, ठीक है, एक विद्रोह क्या, चलिए वो तो अजमेर सिंह के शासनकाल में हुआ। एक प्रमुख विद्रोह हुआ जिसको बोलते हैं क्या, भोपालपट्टनम का विद्रोह, विद्रोह भी होता है 1795 में, ठीक है। चलिए उस विद्रोह को देखने के पहले अगर हम बात करें
तो क्या किया था इन्होंने, जैसे ही ये बोलेगा, ये बोलता था कि अगर मैं शासक बन गया तो आप लोगों के लिए क्या करूंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा। मराठा अगर बात करें तो वहां जो है मराठा जो है वो बिना पैसे का काम तो नहीं करेगा, न ही वो जॉनसन करेगा, है ना। ठीक है, तो क्या होता है, संधि होता है। क्या, 6 अप्रैल 1778 को क्या होता है, 6 अप्रैल 1778 को क्या होता है, संधि। इसको क्या बोलते हैं, कोटपाड़ की संधि। कोटपाड़ की संधि, कोटपाड़ की संधि। क्या होता है कोटपाड़ की संधि में, पहला बात, कौन थे, मराठा थे, मराठा। ठीक है, मराठा में अगर बात करें बिंबाजी भोसले के नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, मराठों में कौन थे, त्रयंबक अबीरराव। कौन गए यहां पर, त्रयंबक अबीरराव। अबीरराव क्या गए संधि में, ठीक है, संधि के लिए गए हैं। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ कि संधि में, संधि के तहत मराठों को कितना देना है, 59,000 रुपए टाकोली देना है। टाकोली 59,000 क्या कितना टाकोली प्रति वर्ष, प्रतिमानी प्रति वर्ष 59,000 टाकोली। क्या करेंगे 59,000 टाकोली। अच्छे से दिख रहा है क्या, चलिए, हाँ, टाकोली कितना, 59,000 टाकोली देना है प्रति वर्ष, किसको, मराठों को। दूसरा साथ दे रहे हैं किसको, ठीक है। अब मराठा यहां पर देखो, अंग्रेज तो आदमी है, मराठा के चलते ही अंग्रेज आया है ना भाई। चलिए, दूसरा अगर बात करें तो जयपुर के शासक विक्रमदेव। जयपुर के शासक कौन थे, विक्रमदेव। विक्रमदेव ने क्या किया, जो कोटपाड़ नामक स्थान था, कोटपाड़ परगना, कोटपाड़ परगना को जयपुर के अधीन कर दिया गया। जयपुर के अधीन, फ्री में कोई काम नहीं करता जी, ठीक है। कोटपाड़ परगना को जयपुर के अधीन कर दिया गया। ठीक, अब यहां पर ये प्रमुख संधि, हाँ, छत्तीसगढ़ वाला, हाँ, छत्तीसगढ़ के जो बस्तर वाला क्षेत्र है ना आपके, अगर बात करें तो यहां पर राजपुर, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र है ना। उस जगदलपुर के आसपास का ही क्षेत्र था। ठीक है, तो देखो वहां पर ऐसा बोलोगे कि पूरे बस्तर इनके अधीन था क्या, नहीं, शासन करते थे जगदलपुर के आसपास। बीजापुर के आसपास अगर बात करें तो बीजापुर के आसपास कुछ कुछ क्षेत्र इनका था, है ना, कुछ कुछ क्षेत्र अलग लोग का शासन था। कांकेर अगर बात करें तो अलग लोग का कहीं शासन था, ऐसा टाइप का था। ठीक है, चलिए, विक्रमदेव क्या किया, कोटपाड़ परगना को जयपुर के अधीन कर दिया गया, है ना, मतलब वो ले लिया। ठीक, ये हुआ गया था संधि। कब हुआ, 6 अप्रैल 1778 को, कोटपाड़ की संधि बोलते इसको। इस संधि के द्वारा, ठीक है, क्या शासक बन गया, उसके बाद ये क्या हुआ, संधि। अब ये संधि चलता रहा। ठीक, चलिए, ठीक, चलिए, और हाँ, देखो अंग्रेज अभी प्रत्यक्ष रूप से आया नहीं है, मराठों के लिए ही वो अभी है ना। ठीक, मराठा इनके पूरे मराठा को पराजित कब करेंगे, 1854 वाले में। ठीक है, 1854 वाले में। ठीक, मराठा में पूरा क्या करेंगे, पूरा उसमें ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए, अभी कुछ नहीं है, अभी केवल उन लोगों का साथ देंगे, मराठों का साथ देंगे ब्रिटिश। ठीक है, चलिए, मतलब ये था कि भाई ब्रिटिशों का सहयोग भी जरूरी था, इसलिए ब्रिटिश को सहयोग ले, लेकिन वो कुछ लिया नहीं है इनसे। ठीक, चलिए, ठीक, इस प्रकार बस्तर क्या आया, रतनपुर के अधीन आ गया, रतनपुर के अधीन आया। अब रतनपुर के अधीन आया मतलब छत्तीसगढ़ का क्या बना, हिस्सा। ठीक, पहली बार, ठीक, पहली बार बस्तर छत्तीसगढ़ का अंग बना, छत्तीसगढ़ का अंग बना।
इसी 1778 में कोटपाड़ के संधि के द्वारा। ठीक है, पहली बात। अब देखो कैसे आ रहा है, बस्तर रतनपुर के दिन आ गया ना, है कि नहीं? ठीक है, तो वैसे ही क्या हुआ, अब बस्तर जो है छत्तीसगढ़ का अंग बन गया 1778 में। ठीक, आया बात समझ में? चलिए, ठीक। अब उसके बाद चलिए, अब इसी के समय क्या हुआ, भोपालपट्टनम का विद्रोह। क्या हुआ? विद्रोह कब हुआ? 1795। ठीक, कौन आए थे? देखो 13 मई 1795 में ये क्या होता है, भोपालपट्टनम का विद्रोह होता है। हाँ, ठीक है, मिस्टर J.T. ब्लंट। ठीक है, चलिए, मिस्टर J.T. ब्लंट के बारे में बात करें तो मिस्टर J.T. ब्लंट एक क्या थे, मानचित्रकार थे। क्या थे? मानचित्रकार। मानचित्रकार थे मतलब मानचित्र बनाने के लिए वो इच्छा से कहां जा रहा था, बस्तर जा रहा था। ठीक, छत्तीसगढ़ में वो आया था 31 मार्च 1795 को। कहां आया? रायपुर। कब आया था? 31 मार्च 1795। देखो डेट तो ये सबको याद है, इस डेट में फंस सकते हैं अगर पूछेगा तो। ठीक है, 31 मार्च 1795 को क्या आया? रायपुर आया। मार्च रायपुर के बाद वो कहां जाएगा? दक्षिण में। ठीक है, तो 13 मई 1795 को कहां पहुंचा? ठीक है, कांकेर क्षेत्र। अगर बात करें तो थोड़ा समझिए यहां पर देखो। ठीक, भोपालपट्टनम का विद्रोह हुआ उस समय। ठीक, अब ये कहां रहा था? बस्तर। कौन? J.T. ब्लंट। कहां रहा था? बस्तर। बस्तर में जैसे आया, ठीक, आदिवासियों के द्वारा क्या किया गया? इनका विरोध करने के लिए भोपालपट्टनम में बहुत बड़ा क्या हुआ? विद्रोह। ये विद्रोह पूरे बस्तर फैल गया। ठीक, अब बस्तर फैल गया, अब इसको पता चला किसको? J.T. ब्लंट को, मतलब कांकेर के शासक थे उस समय राम सिंह नामक शासक थे। ठीक, तो उनको पता चल गया कि उनको रोक लिया है J.T. ब्लंट को कि आप वहां नहीं जाए। ठीक, तो J.T. ब्लंट ने क्या किया, कांकेर की यात्रा तो की लेकिन वो बस्तर नहीं जा पाए। ठीक है, किसी कारण? भोपालपट्टनम के विद्रोह के कारण। क्यों किया गया था? क्योंकि ये जो J.T. ब्लंट आए थे उसका विरोध कर रहे थे आदिवासी। ठीक, इस कारण क्या थे, ये जो J.T. ब्लंट है वो बस्तर प्रवेश से इनको रोका गया और इनको वापस भेज दिया गया। ठीक है, वापस चले भी गए। कहां? कलकत्ता। ठीक, चलिए, कब पहुंचे रायपुर? 31 मार्च 1795 को रायपुर पहुंचे और 13 मई 1795 को कहां? कांकेर। और उससे बाद के बाद ये वापस। ठीक, ये दोनों डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है, भोपालपट्टनम का विद्रोह 1795 में, 13 मई 1795। ठीक, 31 मार्च 1795 रायपुर। ठीक, चलिए, अब अगर बात करें, अब उसके बाद कौन शासक हुए? यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद शासक हुए कौन? चलिए, उसके बाद बात करें तो उसके बाद शासक होंगे महिपाल देव। 1800 से 1842। ठीक है, 1800 से 1842 ईस्वी। अब यहां पर बहुत सारे क्या होंगे? विद्रोह होंगे। क्यों विद्रोह होगा? विद्रोह क्यों होंगे? क्योंकि यहां पर अब क्या होंगे? अब मराठों का हस्तक्षेप होगा, अंग्रेजों का हस्तक्षेप होगा, जो जनजातियां इसको स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए क्या होंगे? विद्रोह होंगे। ठीक है जी, चलिए, महिपाल देव 1800 ठीक है, चलिए, किसका पुत्र था? तो दरियाव देव का पुत्र था ये। किसका? दरियाव देव का पुत्र था। अगर बात करें, ठीक, मराठा अधीन
प्रथम काकतीय शासक, ठीक है, मराठाधीन, ठीक, क्या, प्रथम काकतीय शासक, ठीक है। चलिए, मराठाधीन शासकों अगर बात करें तो मराठाधीन कब कब होगा, तो मराठाधीन किसको बोलेंगे, मराठाधीन बोलेंगे किसको, 1800 से 1818 तक जो होंगे क्या, मराठाधीन शासक कहलाएंगे, ठीक। अब कौन आता है इसमें, महिपाल देव। अब उसके बाद अगर बात करें उसको क्या बोलेंगे, आंग्ल मराठा, क्या बोलेंगे, आंग्ल मराठा। आंग्ल मराठा अधीन अगर बात करें तो ये कब से कब तक, 1818 से लेकर 1854 तक, इसको हम बोलेंगे क्या, आंग्ल मराठा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, आंग्ल मराठा, ठीक। क्यों, यहां पर अंग्रेज भी है मराठा भी है, दोनों के अधीन जब चलेगा। बाद में क्या है, आंग्ल, ठीक है। अंग्रेज अधीन अगर बात करें तो अंग्रेज अधीन की बात करें तो अंग्रेज अधीन शासक होंगे कौन, 1854 से 1947 तक। आए बात समझ में, अंग्रेजों के अधीन कब होंगे, 1854 से 1947 तक। अब इस डेट को आप क्या करो, आप कौन कौन शासक है कैसे कैसे उसको क्या करें, ठीक है, इसको अलग अलग ऐसे रख सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, मराठाधीन प्रथम काकतीय शासक कौन थे, महिपाल देव, ठीक। महिपाल देव की बात करें तो इसके दो पुत्र थे, महिपाल देव के दो पुत्र में एक पुत्र का नाम था भूपाल देव, क्या नाम था, भूपाल देव, ठीक है। और दूसरा पुत्र था कौन, दलगंजन सिंह, ठीक है। तारापुर विद्रोह के नेतृत्व करता दलगंजन सिंह, ठीक है, याद है ना, ठीक। चलिए, महिपाल देव, ठीक, दो पुत्र थे इसके, भूपाल देव और दलगंजन सिंह। भूपाल देव क्या बनेंगे, शासक, और तारापुर क्षेत्र में शासक कौन रहेगा, दलगंजन सिंह, ठीक है। चलिए, अब अगर बात करें तो थोड़ा सा अब समझिए, ठीक। इन्होंने कोटपाड़ की संधि को अस्वीकार कर दिया तथा स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई मैं नहीं मानूंगा कोटपाड़ की संधि, ठीक है, मैं कोई संधि नहीं मानूंगा, ठीक, मैं यहाँ का क्या हूं, मैं ही शासक हूं, ठीक, मैं राजा हूं, ठीक, मैं किसी के अधीन का स्वीकार नहीं करता, स्वयं को क्या कर लिया, स्वतंत्र कर लिया, ठीक है। चलिए, ठीक। अब इसके अनुसार अगर बात करें तो इन्होंने मराठों को टाकोली देने से इनकार कर दिया, मराठों को टाकोली देना बंद कर दिया, चलिए, ठीक है। अब थोड़ा समझिए, अब ये क्या कर रहा है महिपाल देव ने क्या किया, महिपाल देव ने कहा किसको, नाना साहब को, ऊपर नागपुर में बैठे हैं, उनको बोला मैं ये संधि वंधि नहीं करता स्वीकार, ठीक है, मैं संधि वंधि नहीं मानता, ठीक है, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं इसके क्या हूं, विपरीत हूं, मतलब मैं इसको नहीं मानता, मैं इस आदेश का उल्लंघन करता हूं, ठीक है, और मैं मराठों को टाकोली नहीं दूंगा। अब ये बोल दिया किसको, लेटर लिख के नाना साहब को। अब वहां पर क्या है, नाना साहब ने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था रामचंद्र बाग, ठीक है, व्यक्ति का नाम कौन था, रामचंद्र बाग। रामचंद्र बाग को कहां भेजा, दक्षिण बस्तर अभियान के लिए, क्या, बस्तर अभियान के लिए, कि इस महिपाल देव को क्या करो, अपने अंडर में ले आओ। रामचंद्र बाग अगर बात करें तो रामचंद्र बाग ने पहले क्या किया, कांकेर के शासक को पराजित किया। कांकेर के शासक क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कांकेर के शासक को अपने अधीन करना
यही जानता है ये व्यक्ति कि कौन सा क्षेत्र कैसे जाना है, कैसे प्रवेश करना है बस्तर पर, सब चीज ये जानता है कांकेर के शासक। कांकेर के शासक को अपने अधीन किया और उन्होंने क्या किया, शरण दिया किसको, रामचंद्र बाग को। भाई ऐसा तो नहीं है थोड़ा बहुत क्या करना, आराम आराम करना, रेस्ट वेस्ट करना है। हाँ, राम सिंह ही था। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए कांकेर के शासक को अब अगर बात करें तो उस समय क्या किया, कांकेर के शासक को अपने अधीन किया और कांकेर शासक बोला, ठीक है, उनको बोले कि भाई हमको रेस्ट करना है, रामचंद्र बाबू बोले हमको रेस्ट करना है, हमको आराम के लिए, ठीक है, जरूरत मतलब क्या करो, स्थान की प्रोवाइड करो। बकायदा रुके वो। उसके बाद क्या किए, ठीक है, कांकेर के शासक उनको पूरे दिशा निर्देश करते हुए कहां लेके, बस्तर, और बस्तर पर उन्होंने क्या किया, अचानक आक्रमण कर दिया। ठीक है, चलिए किसने, रामचंद्र बाग ने। रामचंद्र बाग ने, ठीक है, ये क्या थे, रामचंद्र बाग मराठा सेनापति थे। क्या थे, मराठा सेनापति। बाग ने महिपाल देव के ऊपर आक्रमण किया, आक्रमण किया तथा महिपाल देव क्या हुए, पराजित। महिपाल देव क्या हुए, पराजित। करके फिर से क्या किया, अधीनता स्वीकार करना पड़ा उसको। ठीक है, चलिए अब क्या किया, महिपाल देव पराजित हो गया। ठीक है, तो जैसे ही पराजित हुआ महिपाल देव, ठीक है, महिपाल देव ने क्या किया, सिहावा जो क्षेत्र था, सिहावा परगना मराठों को दे दिया। किसको दे दिया, मराठों को दे दिया। क्यों दिया, वहां पर बस्तर में शासन करने के लिए। ठीक है, सिहावा क्षेत्र किसको दिया, सिहावा परगना मराठों को। ठीक, धमतरी वाला। ठीक है, सिहावा परगना किसको दे दिया, मराठों को। ठीक ठीक, चलिए अगर हम बात करें इसी के बीच, आपको एक डेट याद होना चाहिए, 1824 1825। गुड, ठीक है, चलिए इसी के शासनकाल में क्या हुआ, परलकोट विद्रोह हुआ। परलकोट विद्रोह किसके शासनकाल में, महिपाल देव के शासनकाल में क्या हुआ, परलकोट विद्रोह हुआ। किसका, गेंद सिंह का परलकोट विद्रोह, गेंद सिंह के नेतृत्व में। बस इतना याद रखेगा, चलिए ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलिए उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद शासक कौन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद शासक बना कौन, भूपाल देव। भूपाल देव क्या बना, शासक। भूपाल देव 1842 से अगर बात करें तो 1853, ठीक, 11 साल का शासन। ठीक, कितनी, कब से, 1842 से 1853। भूपाल देव का अगर बात करें तो भूपाल देव क्या था, यह शासक बना तथा दलगंजन सिंह इसका भाई था ना, तारापुर का अधिकारी बन गया। तारापुर का अधिकारी, अपने भाई को कहां बना दिया, तारापुर का अधिकारी। और एक विद्रोह होगा क्या, तारापुर विद्रोह। ठीक, चलिए चलिए ठीक है। यहां पर अगर बात करें इसके शासनकाल में दो प्रसिद्ध विद्रोह हुए। ठीक है, एक को बोलते हैं पहला तारापुर विद्रोह। ठीक, और एक अगर बात करें तारापुर विद्रोह 1842 से 1854, और एक अगर बात करें तो एक होगा मेरिया विद्रोह। ठीक है, मेरिया विद्रोह
1842 से 1863, 1842 से 1863, ठीक, मेरिया विद्रोह। ठीक, चलिए चलिए ठीक। अब थोड़ा सा समझिए, कोई व्यक्ति था, अब क्या था, पहले तो ये थोड़ा सा नरबली मेरिया विद्रोह को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मेरिया विद्रोह। कितने जानते हैं मेरिया विद्रोह के बारे में? कितने जानते हैं मेरिया विद्रोह के बारे में? मारे जाते। चलिए ठीक है, चलिए क्या होता था समझिए। दंतेश्वरी मंदिर में, ठीक है, हाँ, दंतेश्वरी मंदिर में एक प्रथा थी, कुप्रथा बोल सकते हैं। क्या करना? नर बलि देना। क्या करना? नर बलि देना। ठीक है, जिसकी बलि दी जाती थी, जिसकी बलि दी जाती थी, उसको क्या कहा गया? मेरिया। उसको क्या कहा गया? मेरिया। ठीक है, लोग जो है स्वेच्छा से, उनकी इच्छा, उनका जो आस्था थी वो भयंकर आस्था थी दत्तेश्वरी भैया में, है ना। वो मानते थे कि अगर हम अपने आप को अगर बलि अर्पण किए तो माता पिता भी प्रसन्न होगी। ठीक, स्वेच्छा से वो क्या करते थे, ठीक है, जिनका नाम है वो स्वेच्छा से अपना, ठीक है, क्या देते? बलि देते थे। सिर काट दिया जाता था, सिर काट के उनका खून अर्पित किया जाता, कर दिया जाता था। ठीक है, इसको बोलते थे क्या? नर बलि मेरिया विद्रोह। नर बलि, जिसकी बलि होती थी वो क्या कहलाते थे? मेरिया। ठीक, अब यहां पर क्या होंगे ये प्रथा के बारे में, ठीक है, नागपुर में अंग्रेजों को कोई बता दिया, किसी को खबर लग गई, ठीक, कि यहां पर ऐसी ये कुप्रथाएं हैं। ठीक, और हमारे रहते ये कुप्रथाएं कैसे हो सकती है? ये किसका कहना था? अंग्रेजों का। ठीक, हम ये कुप्रथा, ये सामाजिक जो है अगर बात करें तो अंग्रेजों का एक प्रमुख अगर बात करें तो मैं इससे सहमत हूं कि उन्होंने हमको ये चीज दिया है। एक अगर बात करें हमारे सामाजिक जो प्रथाएं हैं, जो कुप्रथाएं हैं, उनका उन्मूलन हुआ। ठीक है, जो अच्छी प्रथाएं वो आज भी चल रही है। ठीक, कुप्रथाओं में उन्होंने क्या किया? अपना हस्तक्षेप किया। ठीक, चलिए, जैसे कि हमको बाल विवाह से बचाया, इन सबसे बचाया, विधवा पुनर्विवाह को लागू किया। अच्छी बात है ना, विधवा पुनर्विवाह होना, ठीक है, चलिए, कि नहीं है? सती प्रथा को बंद करवाया। हमारे लिए सामाजिक अगर बात करें तो अच्छे कार्य भी किए हैं। ठीक है, चलिए, ठीक, तो यहां पर अंग्रेजों को कोई बता दिया कि कहां क्या दंतेश्वरी मंदिर में यहां पर क्या होता है? नर बलि दिया जाता है, प्रथा है क्या? नर बलि देना। ठीक है, बलि देना, ये क्या है? कुप्रथा है। अब इसको रोकने के लिए क्या किया गया? जो अंग्रेज अधिकारी है वो किसको बोले? भूपाल देव को नागपुर बुलाया। भूपाल देव उस समय आंख की बीमारी से बहुत त्रस्त थे। ठीक, इसलिए वो नागपुर नहीं जा सके। अब यहां पर क्या किया गया? अंग्रेजों की टुकड़ी दंतेश्वरी मंदिर में स्थापित कर दिया। अब वहां पर क्या है? अब क्या है? सभी लोग वहां पर क्या किया? जनजातियों के द्वारा विद्रोह किया गया। इसको बोलते हैं मेरिया विद्रोह। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मेरिया विद्रोह। मेरिया किसको बोलते हैं? ठीक है, मेरिया और मुरिया में अंतर है जी। मुरिया जनजाति के द्वारा विद्रोह होगा, उसको हम मुरिया विद्रोह बोलेंगे 1876 में। इसको हम क्या बोल रहे हैं? मेरिया विद्रोह। ठीक, चलो, ठीक, नरबलि के विरोध में, ठीक है, अंग्रेजों की टुकड़ी ने दंतेश्वरी मंदिर पर इस कुप्रथा को रोक दिया। इस कुप्रथा को रोकने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया। ठीक है, जिसके कारण
जनजातियों ने क्या कर दिया, विद्रोह, जिसको क्या कहा जाता है, मेरे विद्रोह। ठीक, सरल भाषा में। ठीक है, चलिए। अच्छा, थोड़ा सा और इसमें अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति थे, एक, ठीक है, मैकफर्सन, ये याद रख लीजिए, मैकफर्सन। इस व्यक्ति को नरबलि की जांच के लिए भेजा गया। नरबलि की जांच मतलब जो प्रथा है उसकी जांच के लिए, नरबलि प्रथा की जांच के लिए, जी नरबलि की नहीं, नरबलि प्रथा की जांच के लिए, नरबलि प्रथा की जांच के लिए, ठीक, भेजा गया, जांच के लिए भेजा गया। इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए, किसको, मैकफर्सन नामक व्यक्ति को। अगर हम बात करें तो एक पूजा होता था जिसको बोलते हैं ताड़ी पिन्नू। क्या बोलते हैं, ताड़ी पिन्नू। ताड़ी पिन्नू मतलब माटी देव की पूजा। माटी देव की पूजा, जब ये माटी देव की पूजा होती थी, ठीक है, उस समय क्या किया जाता था, नर बलि दिया जाता था। ठीक है, पूजा के समय क्या दिया जाता था, नर बलि। ठीक, ये सामान्य शब्दों में तो ये बताया था, लेकिन इसकी जांच के लिए मैकफर्सन को भेजा गया। मैकफर्सन ने बोला कि ये जो प्रथा चल रही है वो सही है। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि माटी देव की पूजा जब होता था तो नर बलि दिया जाता था। ठीक, इसको रोकने के लिए वहां पर अंग्रेजों ने एक टुकड़ी स्थापित कर दी वहां पर, ठीक, सेना की टुकड़ी, और उन्होंने क्या किया, इसका विरोध कर दिया। विरोध करने के कारण अब जनजातियों और किसके बीच, ठीक है, अंग्रेजी सेना के बीच क्या हुआ, विद्रोह हो गया। इसको बोलते हैं मेरी विद्रोह। ठीक, आएगा समझ में। चलिए, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। रानी सुवर्ण कुंवर नाम था उसका, जिसको रानी चोरिस के नाम से जानते हैं। पत्नी था इसका वृंद कुंवर, वृंद कुंवर, और वृंद कुंवर से उत्पन्न पुत्र का नाम था क्या, भैरम देव। ठीक है, अगला शासक कौन होगा, यही भैरम देव। भैरव देव नहीं, भैरम देव। ठीक है, चलिए कुछ कुछ बातें भैरम देव के बारे में। भैरम देव, भैरम देव अगर बात करें 1853 से 1891, 1853 से 1891। ठीक, चलिए, मतलब साफ समझ आ रहा है कि किसका दिन है, अंग्रेजों के दिन। ठीक, चलिए, 13 मार्च 1854। ठीक है, 13 मार्च 1854, ये डेट याद रखिएगा, 13 मार्च 1854 को। ठीक है, डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, क्या किया, मराठा मतलब नागपुर रियासत को अपने अधीन कर लिया। ठीक, क्या, नागपुर को, नागपुर क्षेत्र को, नागपुर क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य, ब्रिटिश के अधीन कर लिया। ब्रिटिश, नागपुर क्षेत्र को ब्रिटिश अधीन कर लिया, कर लिया। कब, 13 मार्च 1854 में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत, ठीक है, विलय नीति के तहत क्या किया, हड़प नीति के तहत तो उसको किसमें, ब्रिटिश के अधीन कर लिया, ब्रिटिश क्षेत्र के अधीन नागपुर क्षेत्र को। ठीक, चलिए, अब क्या आ गया, जैसे ही नागपुर ब्रिटिश के अधीन आया, बस्तर भी तो क्या आ गया, छत्तीसगढ़ का हिस्सा, नागपुर क्षेत्र में कौन है, छत्तीसगढ़ का अधीन है, छत्तीसगढ़ का अधीन। तो जो बस्तर भी थे वो कहां चला गया, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन चला गया। ठीक, चलिए, ठीक है, चलिए, इसके समय में क्या क्या हुआ। ठीक है, चलिए, इसके समय में कुछ प्रमुख विद्रोह हुए। विद्रोह, पहला बार बात करें लिंगागिरी के विद्रोह। कौन कौन से हुए, कब हुआ ये, 1856, 1856 याद रखेगा। उसके बाद कोई विद्रोह, ये कोई विद्रोह क्या था जी, 1859। और तीसरा मुरिया विद्रोह या मुरिया विद्रोह, मुरिया विद्रोह ये कब था, 1876। क्या था ये कोई विद्रोह,
ठीक है। हाँ, एक आप चिपको आंदोलन सुने हैं, सुंदरलाल बहुगुणा का, बस कनेक्ट करना है जी वहीं से। ठीक है, वो हाँ, साल वृक्ष को जब वहां पर वृक्ष कटाई को रोकने के लिए, ठीक, एक विद्रोह हुआ जिसको बोलते हैं कोई विद्रोह। कोई विद्रोह का प्रमुख नारा था क्या? ठीक है, एक वृक्ष के पीछे एक सिर, है ना? ठीक, अगर एक वृक्ष कटेगा तो एक सिर कटेगा। ठीक, वही था क्या? कोई विद्रोह। ठीक है, एक प्रकार का क्या था? ठीक है, जंगलों को बचाने के लिए एक विद्रोह था। ठीक है जी, चलिए। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसका जो है क्या करेंगे, ठीक, ये भैरम देव के शासन काल को हम क्या करेंगे, कल देखेंगे पूरा एकदम अच्छे से, क्योंकि यहां से विद्रोह है और विद्रोह को मैं क्या करूं, पूरा कनेक्ट करूंगा, अलग अलग चीज से कनेक्ट करूंगा। ठीक है, जो पिछला वो आपका तारापुर विद्रोह, सब विद्रोह को क्या करूंगा, कनेक्ट करके यहीं पर मैं क्या करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, चलिए इसी क्लास को कल करेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक, थैंक यू।